साइबर सिटी गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को सफलता देने के लिए हरेरा चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में 40 से 50 हजार के अतिरिक्त चार्ज के खेल पर डॉक्टर के खंडेलवाल ने कहा कि बिल्डर अक्सर खरीदार की कम जानकारी का फायदा उठाते हैं। फ्लैट की पोजीशन के वक्त अवैध अतिरिक्त चार्ज की वसूली की जाती है, लेकिन खरीदार बिल्डर द्वारा वसूले जा रहे अतिरिक्त चार्ज की शिकायत कर सकते हैं। हरेरा इस तरह की शिकायत पर फौरन संज्ञान लेता है। एक प्रोजेक्ट में ये रकम करोड़ों में पहुंच जाती है। हरेरा चेयरमैन ने बिल्डर्स को चेतावनी दी और कहा कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में फ्लैट के तय रेट से ज्यादा बिल्डर वसूली ना करें। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने हरेरा चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। हाउसिंग में लगातार मेंटेनेंस को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। बायर्स का कहना है कि 5 साल के लिए अगर मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस डिमांड करता है और उसके लिए लगातार प्रोटेस्ट भी किए गए। असल स्थिति क्या है और क्या राइट्स हैं यहाँ पर बायर के, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हरेरा चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल हैं। उनसे बात करते हैं। सर, अफोर्डेबल पॉलिसी में ये स्पष्ट कहा गया था कि जो 5 साल के लिए पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री है, जो आप एक बार अमाउंट ले रहे हैं उसी अमाउंट में वो मेंटेनेंस भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिमांड भेजी जा रही है बिल्डर के द्वारा और बहुत सारी जगह वो वसूल भी कर रहे हैं, तो क्या राइट्स बनते हैं बायर के और क्या जायज है जो मेंटेनेंस चार्जेस जो डिमांड कर रहा है बिल्डर? मेंटेनेंस चार्ज अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत अलाउड ही नहीं है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। पहले 5 साल बिल्डर की जिम्मेदारी है उसे मेंटेनेंस फ्री वो देनी पड़ेगी। 5 साल तक उस सर्विसेज देनी पड़ेगी। इसीलिए यदि कोई मांग रहा है बिल्डर मेंटेनेंस की चार्जेस, तो दैट इज रॉन्ग। मेंटेनेंस उसे करना है क्योंकि उसको सरकार ने वो बेनिफिट पहले दिया हुआ है। 4% का कॉमर्शियल कंपोनेंट इसलिए अलाउ किया है उसे, ताकि उससे जो उसकी इनकम हो उस इनकम को वो इस मेंटेनेंस में काम में ले सके। तो उसको तो पैसा पहले मिल चुका है, तो उसको बायर से मांगने का तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। और कोई मांग रहा है, गलत काम कर रहा है, जो गलत करेगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यदि वो है तो उस पर पेनल्टी लगेंगी, पेनल्टीज के साथ रिकवरी भी होगी। तो इस प्रकार से जो है ना कि भाई गलत तो कोई भी करे, गलत तो गलत है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई एलओटी यदि इस मामले में यदि हमारे हरेरा के संज्ञान में लाता है या एसटीपी डीटीपी के संज्ञान में लाता है, तो उसके बाद बिल्डर ये हिम्मत कर सके कि वो फिर भी चार्ज करने की जरूरत करे। यदि किसी ने किया है तो आप मामला लाइएगा, हम उसका निपटारा करते हैं और बिल्डर को रिस्ट्रेन करते हैं कि वो इस प्रकार का चार्ज नहीं ले और जिनसे लिया है उनका वापस करे। सही जगह क्या होगी अगर शिकायत करनी हो? डीटीपी के पास शिकायत की जाए या हरेरा के पास शिकायत? दोनों ही फोरम हो सकती है। वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उनका काम है लाइसेंस की कंडीशंस को रेगुलेट करना। ये लाइसेंस के कंडीशन है, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का ये अभिन्न भाग है। उनका काम है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जिसके तहत उन्होंने लाइसेंस दिया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पॉलिसी में जो प्रोविजंस है उनका वो पालन करे। नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके पास सफिशिएंट अधिकार है। और मान लीजिएगा कि बायर हमारे पास आता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो चार्ज नहीं है उसको वो चार्ज नहीं कर सकता, चार्ज कर रहा है तो हम लोग उसकी देख करके उसकी वो जस्टिफाइड है या नहीं, हम फैसला कर दें कि जस्टिफाइड है तो चार्ज करें, नहीं है तो ना करें। लेकिन मेंटेनेंस का चार्ज करना 5 साल तक के लिए, चूंकि मेंटेनेंस फ्री है, ये टोटली अनजस्टिफाइड है। और किसी ने किया है तो हम लोग इन मामलों को देख रहे हैं और जहाँ भी नॉलेज में आ रहा है हम लोग वहाँ बिल्डर को डायरेक्शन दे रहे हैं कि उस पैसे को रिफंड करे। बिल्डर का कहना है कि जो मेंटेनेंस की बात होती है वो सिर्फ साफ सफाई या अगर कहीं कोई फॉल्ट आता है तो वो एक मेंटेनेंस का पार्ट है, लेकिन अगर सीसीटीवी वहां पर लगाए इंस्टॉल किए जाते हैं या सिक्योरिटी वहां पर अगर दी जाती है, ये मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं आता, तो वो इसके लिए चार्ज कर। नहीं, उसको डिफाइन करे क्या किस चीज के चार्ज करना चाहता है वो, जो उसमें पॉलिसी में लिखा हुआ है तो वो उसको सरकार से क्लैरिफाई कराए। यदि जो मैं आपको बतलाना चाहता था कि जो पॉलिसी में वर्ड्स यूज किए गए हैं उससे आप क्लियर करिएगा कि मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, a commercial component of 4% is being allowed in the project to enable the colonizer to maintain the colony free of cost for a period of 5 years from the grant of occupancy certificate, after which the colony shall stand transferred to the association of apartment owners
constituted under the Haryana Apartment Ownership Act for maintenance. The colonizer shall not be allowed to retain the maintenance of the colony either directly or indirectly after the end of the said period of 5 years. Engaging any agency for such maintenance works will be the sole discretion and terms and conditions finalized by Association of Apartment Owners constituted under the Apartment Ownership Act 1983. पर्पज ये है मेंटेनेंस इसको डिफाइन करना है. मेंटेनेंस क्या है सर्विसेज की? एक तो है यूजर चार्जेज. यदि आप पानी जितना कंज्यूम किया उसका पैसा दोगे, बिजली जितनी कंज्यूम किया उसका पैसा दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ये तो एक यूजर चार्जेज हैं. दीज आर नॉट दी मेंटेनेंस चार्जेज. मेंटेनेंस क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट चलती, लिफ्ट खराब होगी, ठीक करानी पड़ेगी. पर लिफ्ट में कोई यूजर चार्जेज तो नहीं है. लिफ्ट का बिजली का पैसा तो कॉमन एरियाज का जो आएगा यूजर चार्जेज ले सकता है वो. मेंटेनेंस के नहीं नाम नहीं. अब बिल्डिंग है, मान लो कहीं बाउंड्री वाल टूट गई है, कहीं प्लास्टर उसका उखड़ गया है, कहीं मतलब जो एक मेंटेनेंस का जो जनरल टर्म है उसको देखा जाए. हाँ, यदि वो दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो लेट हिम कंसल्ट. क्योंकि अब तो हमारा जब ये एक्ट आ गया रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, इस एक्ट में क्लियर है कि 50% से ज्यादा मेंबर होते ही वो एसोसिएशन बन जाएगी. एसोसिएशन रिकॉग्नाइज कर देंगे. एसोसिएशन क्या सिक्योरिटी सर्विसेज चाहती है, क्या एसोसिएशन मतलब चाहती है. अब कैमरा लगाने में क्या, कैमरा तो वन टाइम में एक्सपेंडिचर है, लगा दिया आपने बताया लोगों को. पहले मेरे ग्रुप हाउसिंग में सिक्योरिटी का इंतजाम भी है, सर्विलेंस का इंतजाम भी है, कैमरे भी लगाऊंगा मैं. हर एक आदमी का अपना अट्रैक्ट करता है ना. कोई कहता है मेरी लोकेशन बहुत अच्छी है, पैसे फिक्स हैं, रेट फिक्स है. अपना आदमी क्या फैसिलिटी दे रहा है वो डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर कहाँ जा रहा है. एक बायर है अफोर्डेबल हाउसिंग का, वो किस बिल्डर के पास जाए. वो बताते हैं अपनी फैसिलिटी, जो बताई है फैसिलिटी उतनी नहीं पड़ेंगी. अब मेंटेनेंस ऑफ दोज फैसिलिटीज इज विद हिम, ही हैज टू मेंटेन. जो आप कह रहे हो सिक्योरिटी स्टाफ लगाया है, दैट इज नॉट मेंटेनेंस. मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये है. और उसमें जैसे मैंने कहा कि कॉमन एरियाज की सफाई है तो उसे करनी पड़ेगी ना. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस. मतलब गंदगी नहीं हो सकती वहाँ. मतलब जो एक नॉर्मल पार्लेंस में मेंटेनेंस का समझाता है. सिक्योरिटी का मामला ऐसा है, सिक्योरिटी चूंकि यदि एसोसिएशन चाहती है तो सिक्योरिटी के लिए दे, उसका हिसाब दे और उनसे पैसे ले ले. लेकिन ये नहीं कर सकता कि वो मेंटेनेंस के नाम पर, मतलब मेंटेनेंस तो उसे फ्री करनी है. यानी कि यहाँ स्पष्ट है कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस से जुड़ा जितना भी रखरखाव है वो सर्विसेज जो है वो फ्री रहेगी. लेकिन अगर एडिशनल सर्विसेज देते हैं, उसके घर में पानी है, पानी लीक हो गया, ही हैज टू डू इट फ्री ऑफ चार्ज. सर्विसेज हैं, मान लो कि कॉमन एरियाज की लॉन्स हैं, लॉन्स हैव टू मेंटेन. सर्विस है ये लॉन, ठीक है ना. सिक्योरिटी के मामले में, यूजर चार्जेस के मामले में यस ही कैन, बट एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को हैंड ओवर करे, वो सिक्योर अपने पास रखना चाहता है. लेट एसोसिएशन टेक ए डिसीजन. अब वहां बिल्डर क्या करता है, अपनी वो सिक्योरिटी एजेंसी बिठा करके दादागिरी और करता है उन पर. वो अपनी समझता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, बेच चुका है, कॉमन एरियाज ट्रांसफर हो चुके हैं, फिर समझता है प्रॉपर्टी उसकी है. प्रॉपर्टी उसकी रही नहीं भाई. यानी कि अभी भी जो हम बात कर रहे थे जो मेंटेनेंस चार्जेस की, उसमें स्पष्ट तौर पर जो डिमांड की गई है कि यूजर चार्जेस फॉर ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज. तो ये क्या सही है? अब ये यूटिलिटी सर्विसेज क्या है उससे पूछो. मतलब जैसे मैंने कहा ना सिक्योरिटी का यस, यूजर चार्ज. यूटिलिटी क्या है? यदि वो मान लो जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, लेकिन बिजली पानी का कौन सा बिल जो कि उसका खुद का आ रहा है उसको तो देगा वो. अब रहा ये क्वेश्चन है कि भाई कि स्ट्रीट लाइट मेंटेन करनी, कॉमन एरियाज मेंटेन करने. मेंटेनेंस के मतलब क्या? मेंटेनेंस ऑफ कॉमन एरियाज. कॉमन एरियाज मेंटेन कैसे होते हैं? वहाँ पार्क्स भी होती हैं, पेमेंट भी होता है, वहाँ वाटर सप्लाई भी उसमें आ रही होती है. तो उस लिहाज से है ना कि स्ट्रीट लाइट है, अब कल को कैसा में तो स्ट्रीट लाइट का सबसे वो चार्ज करो. कॉमन एरियाज की मेंटेनेंस इट कवर्स. स्ट्रीट लाइट चाहे जलनी चाहिए हो, स्ट्रीट लाइट खराब होगी तो रिपेयर करेगा. जहां तक मैंने कहा यूजर चार्ज जो बिल आता है, बिल को तो प्रोपोर्शनली बांट ही सकते हैं. स्पष्ट है कि अगर मेंटेनेंस चार्जेस बिल्डर आपसे मांग रहा है अफोर्डेबल के नाम पर तो वो गलत है. लेकिन अगर कोई एडिशनल सर्विसेज के नाम पर चार्जेस है तो उसे साफ तौर पर बताना होगा वो क्या चार्जेस है और उसकी क्या कॉस्ट है. तो अब एक